स्टार प्लस जादू तेरी नजर सीरियल में क्या तुम जानती हो कि जिस परिवार को तुमने आज बचाया है, कभी वही परिवार तुम्हारे अपने माता पिता की मौत की वजह बना था। ये बात जब गौरी के सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कामिनी की आत्मा, जो अब भी इस दुनिया में भटक रही थी, उसने ही गौरी को ये खौफनाक सच्चाई बताई। कामिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई थी। वो अब भी बदला लेना चाहती थी और इसके लिए उसने चुना गौरी को। गौरी और विहान के बीच जो प्यार पनपने लगा था, जो रिश्ते अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, उसे तोड़ना कामिनी का मकसद बन चुका था। गौरी के लिए यह सच्चाई झेलना आसान नहीं था कि विहान की मां कभी उसकी मां की मौत के पीछे की वजह हो सकती है। कामिनी ने कहा, तुम सोचती हो कि तुम्हें इस परिवार ने अपनाया, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारे अपने माँ बाप की जान इन्हीं के कारण गई। उसी रात जब वो हादसा हुआ, उस रात मैं अकेली नहीं थी, कोई और भी था मेरे साथ। किसी ने मेरा साथ दिया और वही आज भी इस घर में मौजूद है। कामिनी की आत्मा की यह बात सुनकर गौरी का मन भय, संशय और दुख से भर गया। गौरी और विहान की शादी वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित थी। शुरुआत में उन्होंने तय किया था कि यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता होगा, कुछ समय तक चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बन गया था। गौरी को विहान की परवाह होने लगी थी और विहान भी अब गौरी के बिना खुद को अधूरा महसूस करता था। पर कामिनी की आत्मा ने अब इस रिश्ते को तोड़ने की ठान ली थी। वह चाहती थी कि गौरी के दिल में शक का बीज बोया जाए, जो धीरे धीरे इतना गहरा हो जाए कि वह खुद ही विहान से दूर हो जाए। एक दिन कामिनी की आत्मा गौरी के सामने प्रकट हुई और उसे दो पेड़ दिखाए। उसने कहा, ये दो पेड़ इस बात का संकेत है कि यहाँ कुछ बड़ा और रहस्यमय घटा है। इनकी जड़ें अतीत की सच्चाइयों में हैं, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। गौरी को उस पल कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में शक घर करने लगा। और फिर एक दिन उसने देखा केसर को विहान की बाहों में। वह दृश्य उसे अंदर तक हिला गया। उसे लगा कि शायद कामिनी सच कह रही थी। वो क्षण जब गौरी ने विहान और केसर को एक साथ देखा, उसके भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा जैसे उसे फिर से धोखा मिला हो। उसने खुद को कमजोर, ठगा और अकेला महसूस किया। कामिनी की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। तुम्हारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी और अब इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। इस विचार ने गौरी को झकझोर कर रख दिया। वह अब इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचने लगी। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आता है। गौरी को एक दिन कुछ कागजात मिलते हैं, जिनमें उस रात के हादसे की जानकारी होती है, जब उसके माता पिता की जान गई थी। यह जानकारियां सीधी तौर पर विहान की मां से जुड़ती हैं। वह यह जानकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह यह मानने को तैयार नहीं होती कि विहान भी इसमें शामिल था। लेकिन कामिनी की आत्मा हर दिन, हर रात उसके जहन में यही बात डालने की कोशिश करती रही कि वह अब इस घर में सुरक्षित नहीं है। विहान को यह सब पता नहीं था कि गौरी के मन में क्या चल रहा है। वह तो बस यही समझ रहा था कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। उसने तो यह भी सोचा था कि शायद वे इस रिश्ते को अब कॉन्ट्रैक्ट से परे ले जाकर एक सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन जब गौरी ने उसे कहा, हमारी शादी एक समझौता थी और अब इसका समय पूरा हो गया है, तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक यह बदलाव क्यों आया। गौरी के चेहरे पर अब पहले जैसी नरमी नहीं थी, उसकी आंखों में शक और नाराजगी थी। उसने सीधे तौर पर कहा, मुझे सच जानना है, और अगर सच यही है कि तुम्हारे परिवार की वजह से मेरे माता पिता की जान गई, तो मैं इस रिश्ते को एक पल भी आगे नहीं बढ़ा सकती। विहान ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी अब किसी की नहीं सुन रही थी। उसके मन में अब केवल एक ही बात घूम रही थी, बदला। इधर कामिनी की आत्मा बार बार प्रकट होकर उसे यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यह परिवार कितना दोहरा है। उन्होंने तुम्हें बस इस्तेमाल किया, अब वक्त है कि तुम अपनी पहचान खुद बनाओ। मत भूलो कि तुमने जो खोया है, उसका हिसाब अभी बाकी है, कामिनी की आत्मा ने कहा। गौरी, जो अब तक भावनाओं से बंधी थी, अब धीरे धीरे कठोर होती जा रही थी।
लेकिन क्या वाकई कामिनी की आत्मा सच बोल रही थी? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम था, या फिर कोई और खेल खेला जा रहा था गौरी और विहान के बीच दरार पैदा करने का? क्या विहान का चेहरा जो गौरी ने देखा वह असली विहान था या फिर किसी और की चाल? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। गौरी को फैसला लेना है, क्या वह अपने प्यार पर भरोसा करे या उस आत्मा पर जो उसका अतीत लेकर आई है? जवाब आने वाला है, लेकिन उससे पहले टूटते रिश्तों की ये कहानी कई और रहस्यों से गुजरने वाली है। गौरी के दिल में जो जहर कामिनी की आत्मा ने घोला था वह अब पूरी तरह असर दिखा चुका था। विहान से उसका विश्वास उठ चुका था और वह उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन जिस दिन वह चली उसी दिन एक और रहस्य जन्म ले रहा था जो आने वाले समय में उसकी दुनिया को और उलझा देगा। दूसरी ओर केसर के साथ एक चौंकाने वाली घटना घटती है। एक ऐसा युवक जो हूबहू विहान जैसा दिखता है उसे खतरे से बचाता है। केसर खुद हैरान रह जाती है। वह सोचती है, क्या यह विहान ही है या फिर कोई और? असल में यह सब कुछ कामिनी की आत्मा का रचा हुआ एक गहरा मायाजाल था। उसकी आत्मा को अब चैन तभी मिलेगा जब वह गौरी और विहान को पूरी तरह तोड़ दे। उसने अपने अंधकारमय जादू से एक नकली विहान तैयार किया था, एक ऐसा चेहरा जो गौरी को धोखे का एहसास दिला सके, उसे अंदर तक तोड़ सके। और ये सब कुछ शुरू होता है उस दिन जब गौरी ने एक झलक देखी उस युवक की जो हूबहू विहान जैसा था और जो केसर के बेहद करीब था। यहाँ पर एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। केसर कोई और नहीं बल्कि गौरी की सगी बहन है। एक ऐसी बहन जिससे किस्मत ने सालों पहले जुदा कर दिया था। दोनों को इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब जब उनकी राहें आपस में टकरा रही थी तो नियति उन्हें फिर से मिलाने की कोशिश कर रही थी, पर इस बार एक नए मोड़ के साथ। कामिनी का मकसद था कि गौरी को लगे कि विहान और केसर के बीच कुछ चल रहा है। गौरी जो पहले ही दिल टूटने की कगार पर थी अब और भी ज्यादा टूट जाती है। गौरी ने जब अपनी आंखों से देखा कि विहान जैसा दिखने वाला शख्स केसर का हाथ पकड़ रहा है, उसे सहेज रहा है और उसकी आंखों में कुछ महसूस कर रहा है, तो उसका दिल अंदर तक चटक गया। उसे विश्वास हो गया कि विहान ने उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा और बेपसी थी। उसने अपने दिल से विहान का नाम मिटाने का फैसला कर लिया, पर उसे नहीं पता था कि वह जिसे विहान समझ रही थी वह कोई और था। इधर कामिनी की आत्मा अपने मंसूबों में सफल होती दिख रही थी। वह हर मोड़ पर एक नई चाल चलती ताकि गौरी सच्चाई से और दूर और उसके झूठ के मायाजाल में और गहराई तक उतरती जाए। लेकिन नियति की चालें भी कम रहस्यमयी नहीं होती। ऐसे ही एक मोड़ पर कहानी में प्रवेश होता है प्रथम वंशी का, एक रहस्यमयी, शक्तिशाली और सच्चाई का पुजारी जो अब इस मायाजाल को खत्म करने के लिए सामने आता है। प्रथम वंशी एक ऐसा किरदार है जिसे अंधेरे से लड़ने का वरदान प्राप्त है। उसे कामिनी की आत्मा की चालें समझ में आ रही थी। वह जान चुका था कि गौरी को एक झूठ के ताने बाने में फंसाया जा रहा है, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि जब तक वह गौरी को खुद अपनी आंखों से सच्चाई नहीं दिखाता तब तक वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए वह धीरे धीरे कदम उठाता है, सबूत जुटाता है और फिर एक दिन गौरी के सामने आता है। गौरी उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन प्रथम वंशी बड़े ही शांत स्वर में उससे कहता है, जिसे तुम धोखा मान रही हो वो असल में एक भ्रम है। तुम्हारे दिल में जो शक है वह किसी और का बोया हुआ है। मैं तुम्हें सच्चाई दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी आंखों से देखना होगा। गौरी पहले तो संदेह करती है, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्चाई झलकती है वह गौरी को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब कहानी एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। गौरी के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने गुस्से और आहत दिल के साथ अपने रास्ते पर चलती रहे, या फिर प्रथम वंशी की मदद से उस जाल को तोड़े जिसमें वह खुद भी नहीं जानती थी कि फंसी हुई है। दूसरी ओर कामिनी की आत्मा को आभास हो गया कि अब कोई ऐसा आ गया है जो उसके खेल को समझ चुका है। उसने अब तक जो भी चाल चली थी अब वह खतरे में थी।
उसका गुस्सा और तिलमिलाहट और भी बढ़ गई। उसने नई योजना बनाई। अब वो खुद गौरी के सपनों में आएगी, उसकी नींदें हराम करेगी, उसे डराएगी ताकि वो फिर से भ्रमित हो जाए। इसी बीच गौरी को कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिलते हैं जिनमें केसर का अतीत जुड़ा होता है। उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि केसर सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि उसकी खुद की बहन है। यह सच्चाई उसे हिला देती है। अब उसका गुस्सा विहान से हटकर खुद पर आने लगता है। कैसे उसने अपनी ही बहन को किसी और नजरिए से देखा, कैसे उसने उसकी मासूमियत को नहीं पहचाना। अब सब कुछ बदल रहा था। कामिनी का मायाजाल भले ही मजबूत था, लेकिन सच्चाई की किरणें धीरे धीरे उसे काट रही थी। गौरी के सामने अब सच और झूठ की लड़ाई थी, जिसमें उसे तय करना था कि वो अपने दिल की सुने या उन आंखों की जो एक भ्रम देख रही थी। क्या प्रथम वंशी उसे समय रहते सब सच्चाई दिखा पाएगा? क्या गौरी दोबारा अपने रिश्तों को जोड़ पाएगी, या फिर कामिनी का अंधेरा हमेशा के लिए उसके जीवन में छा जाएगा? अब जब सारे किरदार अपने अपने मोर्चों पर खड़े हैं, तो अगला मोड़ बेहद रोमांचक होने वाला है। क्योंकि अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, आत्माओं, अतीत और भविष्य की लड़ाई शुरू हो चुकी है।